हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एनिमे की बात। तो आज हम देखने वाले हैं दी ओसा न्यूबी एडवेंचरर एपिसोड नंबर 3। तो कहानी के शुरुआत में हम रास्टर को देखते हैं जो बाकी एग्जामिनी का टेस्ट ले रहा था। तब हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम एडोल्फ होता है। वो कहता है, क्या तुम 4 फाउंडेशन फैसिलिटी के बारे में जानते हो, जो होते हैं फिजिकल स्ट्रेंथ, बॉडी कंट्रोल, मैजिक रिजर्व्स और मैजिक कंट्रोल। ये सब साथ मिलकर एक एडवेंचरर की ताकत कितनी है ये दिखाते हैं। और एडोल्फ के पास ये पावर है कि वो लोगों के 4 फाउंडेशनल फैसिलिटीज को देख सकता है। फिर वो टकले एग्जामिनी की तरफ देखता है जो एफ रैंक एडवेंचरर होता है। फिर वो रोस्टर की तरफ देखता है जिसका मैजिक रिजर्व सबसे ज्यादा होता है, जिससे वो एक ए एडवेंचरर बनता है। फिर वो अपनी एबिलिटीज यूज कर रिक की तरफ देखता है। तब हम रिक की असली पावर देखते हैं जो बहुत ज्यादा थी, जिससे एडोल्फ की आंखें जलने लगती है और वो दर्द से चिल्लाता है। फिर एलिसा की मुलाकात रेनेटे से होती है। वो उससे कहती है, मैं रिक के साथ पहले काम कर चुकी हूँ, मेरा नाम है एलिसा ग्रैंगर। इन दोनों की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि इन दोनों के बलून्स ही आपस में बात कर रहे हैं। फिर मिजेट रेनेटे को अपने पास बैठने के लिए कहता है, लेकिन वो वहाँ बैठने से मना कर देती है। फिर वो एलिस के बलून्स देखकर खुश हो जाता है और उसे अपने पास बैठने के लिए कहता है, लेकिन रेनेटे एलिसा को बचा लेती है और उससे कहती है, ये बहुत छिचोरा है, इसके पास मत बैठो। बच गई मेरी एलिसा। फिर हम रिक को देखते हैं, वो रास्टर से लड़ने के लिए वहां पहुंच गया था। एसॉक पूछता है, तुम्हें क्या लगता है आगे क्या होगा, जिस पर रेनेटे कहती है, इसमें कोई शक नहीं, रिक ही जीतेगा। एंजेलिका और फ्रीड भी वहां पहुंच गए थे। रास्टर रिक से कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम हमारे गार्ड से बच पाओगे, लेकिन कोई बात नहीं, वो लोग बहुत ही कमजोर है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे कम मत समझना। आगे रिक कहता है, तुम एक एडवेंचरर क्यों बनना चाहते हो, जिस पर रास्टर कहता है, क्योंकि मेरे पास टैलेंट है। अगर मैं एक हाई रैंक एडवेंचरर बनता जिससे मेरे फैमिली का नाम ऊंचा होता, पर अब मैं इस चीज से बोर हो चुका हूँ और जल्द ही मैं ये सब छोड़ने वाला हूँ। ये सुनकर रिक कहता है, अच्छा तो मैं तुम जैसे से नहीं हारूंगा, जिस पर रास्टर कहता है, अच्छा ये बात है। फिर रास्टर लेवल 1 नेचर मैजिक आइस शॉट यूज करता है, लेकिन रिक जरा सा भी नहीं हिलता, जिसे देखकर रास्टर कहता है, डर के मारे तुम्हारी हवा टाइट हो चुकी है क्या, जो जरा सा भी नहीं हिल रहे हो। फिर रिक रेनेटे की बातें याद करता है। उसने कहा था कि अपने गुस्से को काबू में रखना और जैसे ही मैच शुरू हो खुद को शांत रखकर रेस्टर को ऑब्जर्व करना है। फिर रेस्टर लेवल 3 नेचर कंपोज्ड मैजिक फ्लेम इल्यूमिनेटी यूज करता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन इससे रिक को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिसे देखकर एलिसा थोड़ा चिंतित हो जाती है। जिस पर एसॉर्क उसे कहता है, घबराने की बात नहीं, जो 4 फाउंडेशनल फैकल्टीज है, अगर कोई इंसान 20 साल की उम्र तक ट्रेनिंग करे तो उससे मैजिक रिजर्व कैपेसिटी बढ़ती है। लेकिन रिक ने 30 साल बाद अपनी ट्रेनिंग शुरू की, इसीलिए रिक की मैजिक रिजर्व बहुत कम है। इसे काउंटर करने के लिए रिक ने बाकी 3 चीजों पर ज्यादा मेहनत की। हम एक सीन देखते हैं जहाँ एसॉर्क रिक को एक जंगल में ले जाता है और उसके पैरों में 100 किलो के 2 बॉल्स बांधता है और उससे कहता है, बस तुम्हें इस जंगल से बाहर निकलना है और ये मत भूलो इस जंगल में मॉन्स्टर भी है। तब हम देखते हैं कि रिक के पीछे 2 बड़े सांप पड़े हैं, जिसे बचने के लिए रिक वहां से भागता है। इसके बाद हम रास्टर पर शिफ्ट हो जाते हैं। वो रिक के खिलाफ लेवल 4 नेचर मैजिक यूज करता है, लेकिन इससे भी रिक को कुछ फर्क नहीं पड़ता। एसॉर्क एलिसा को बताता है, मेजेट ने रिक को मैजिक की ट्रेनिंग दी थी, जिसने उसे 2 साल तक ट्रेन किया और उसे बॉडी कंट्रोल की ट्रेनिंग रेनेटे ने दी है। अब रिक एक एस रैंक एडवेंचरर जितना पावरफुल है जैसे कि हम लोग। फिर रास्टर लेवल 4 नेचर मैजिक यूज करता है और रिक को बिजली के झटके देने लगता है। पास्ट के सीन में हम देखते हैं कि रिक ने एक बड़ी सी चट्टान को अपने हाथ से ही तोड़ दिया, जिसे देखकर एसॉक उसे कहता है, इसे तो एफ रैंक भी आसानी से तोड़ सकता है, तुम्हें तो और मेहनत करनी पड़ेगी। फिर रास्टर रिक को 2 चट्टानों के बीच कुचल देता है। सबको लगा कि रिक अब हार चुका है, लेकिन तभी रिक दोनों चट्टानों को तोड़कर बाहर निकलता है, जिसे देखकर रास्टर कहता है, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तुम्हें तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। फिर रास्टर अपनी स्पेशल मूव यूज करता है। फिर वो तेजी से रिक पर अटैक करने जाता है। रिक उसे आसानी से बच जाता है। रिक कहता है, अब मैं समझ गया रेनेटे ने ऑब्जर्व करने के लिए क्यों कहा था, ये अपने टैलेंट के दम पे ही उछल रहा है, इसने अपनी स्किल के ऊपर ज्यादा मेहनत नहीं की है और मैं ऐसे अपोनेंट के साथ तो कभी नहीं हारूंगा। फिर रास्टर लेवल 3 नेचर मैजिक फ्लेम इल्यूमिनेटी यूज करता है, जिसे रिक बस अपने एक हाथ से रोक लेता है, जिसे देखकर रास्टर कुछ समझ नहीं पाता।
आगे मैगेट कहता है, रिक के पास भले ही मैजिक रिजर्व कम हो, पर रिक का कंट्रोल बहुत अच्छा है। ये तो रिक के 0.01% के बराबर भी नहीं था। फिर रेस्टर फ्लिकरिंग फीट थाउजेंड्स का यूज करता है और तेजी से रिक पर हमला करता है। रिक जैसे ही रेस्टर को पंच मारने वाला होता है, रेस्टर अपने बॉडी को लोहे का बना लेता है, जिस वजह से वो बच जाता है। ये सब देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। आगे रेस्टर कहता है, तो तुमने ई रैंक जितनी पावर अचीव कर ली है, ये तो मानना पड़ेगा। जिस पर रिक कहता है, मैं तो अपनी मैजिक यूज भी नहीं कर रहा था, ये तो बस बॉडी कंट्रोल था, लेकिन मेरी सटीकता तुम्हारे पावरफुल मैजिक से काफी बेहतर है। जिस पर रास्टर उसे पूछता है, तो तुम सिर्फ 2 साल में इतने ताकतवर कैसे बन गए? जिसे सुनकर रिक अपनी ट्रेनिंग याद करता है। तब हम देखते हैं कि रिक को एक ड्रैगन के पास छोड़ दिया गया। उसको एक्सप्लोजिव के ऊपर से भागना पड़ा। उसे एक मॉन्स्टर के फ्लूट के अंदर काफी देर तक रहना पड़ा। हम देखते हैं कि रिक को कई बार पहाड़ी से कूदना पड़ा। उसे बड़ी सी चट्टानों के नीचे कुचला गया, जिससे कई बार उसकी मौत हुई, लेकिन वो एसआर के हीलिंग पावर की वजह से मरकर हर बार जिंदा होता था, जिससे रिक की ह्यूमन बॉडी की लिमिटेशन खत्म हो चुकी थी। जिसे सुनकर रेस्टर कहता है, ये तो बहुत बड़ा झूठा है। चलो एक बात के लिए मैं मानता हूँ कि तुमने जो कहा सब सच है, तो उसके पीछे का मोटिव क्या है? जिस पर रिक कहता है, मैंने खुद को इतना ताकतवर इसीलिए बनाया कि मैं दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर काइजर अल्सापिट को हरा सकूं। जिसे सुनकर रेस्टर बहुत हंसता है और कहता है, ये तो एक बच्चों वाली कहानी है। आगे ओसार्क भी कहता है, ये भी हमारी पार्टी ओरिकोल कम फिस्ट का अल्टीमेट गोल है। आगे रिक कहता है, अगर तुम सोचते हो कि वो सिर्फ एक कहानी है तो ठीक है, वैसे भी तुम्हें इससे क्या करना है? फिर रेस्टर कहता है, मैंने बहुत बकवास सुन ली तुम्हारी, चलो इसे खत्म करते हैं। फिर वो लेवल 7 नेचर मैजिक यूज करता है, जिससे जमीन से जड़ें निकलकर रिक को पकड़ लेती है। फिर रेस्टर 8 लेवल नेचर मैजिक यूज करता है, जो बहुत रेयर और बहुत पावरफुल होती है, जिससे जमीन से बहुत सारे जड़ें निकलकर एक मॉन्स्टर का रूप ले लेते हैं। जिसे देखकर एलिसा कहती है, ये पहली बार है जो मैंने लेवल 8 नेचर मैजिक देखी है। रेस्टर से लड़ने के लिए रिक भी तैयार हो चुका था। जिसे देखकर रॉस्टर कहता है, तो तुम अब क्या करोगे? जिस पर रिक कहता है, इससे मैं तुम्हें उड़ाने वाला हूँ। ये सुनकर रेस्टर उस पर हंसने लगता है। जिस पर रिक उससे कहता है, तुमने ये मैजिक कितनी बार प्रैक्टिस किया है? जिस पर रेस्टर कहता है, ज्यादा नहीं, मैंने इसे कुछ ही वक्त में मास्टर कर लिया हूँ। जिस पर रिक कहता है, मैंने इस मैजिक को 100 मिलियन बार यूज किया है। जिसे सुनकर फ्रीड कहता है, क्या मजाक है? एलिसा कहती है, कोई भी इंसान एक मुंह को 2 साल में 100 मिलियन बार यूज नहीं कर सकता, ये नामुमकिन है। जिसे सुनकर ओसाक कहता है, ये मुमकिन है एक स्पेशल स्पेस टाइम मैजिक की वजह से, और रिक ने यह सच में किया है। आगे रेस्टर कहता है, मुझे तुम्हारी बकवास और नहीं सुननी, मैं तुम्हारे सपने को चूर चूर कर दूंगा। ये कहकर वो एक पावरफुल पंच तैयार करता है। दूसरी तरफ रिक भी सारे बेल को तोड़कर तैयार हो चुका था। फिर रेस्टर लेवल 8 नेचर मैजिक यागार्ड चिल गॉड इम्पैक्ट यूज करता है। दूसरी तरफ रिक लेवल 1 नेचर मैजिक एयर शॉट यूज करता है। यह हमला इतना पावरफुल था जिससे वहां पर एक तेज धमाका होता है और उस मॉन्स्टर की पूरी बॉडी टूट जाती है और रेस्टर दूर जाकर गिरता है, जिससे वो जगह पर ही बेहोश हो जाता है। और इस तरह ये मैच रिक जीत जाता है, जिसे देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। फिर रिक एलिसा और रियानेटे तरफ जाता है। सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं, जिसे सुनकर रिक सभी को शुक्रिया कहता है और कहता है, मुझे लगता है कि मैं काफी स्ट्रांग हो चुका हूँ और मुझे खुद को ही ये पता नहीं था। मुझे ट्रेन करने के लिए आप सबका शुक्रिया। तभी वहाँ पर रास्टर आ जाता है, जिसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। जिसे देखकर रिक कहता है, क्या तुम्हें समझ आया कि तुम मुझ जैसे से कैसे हार गए? आगे वो कहता है, भले ही मैं ज़्यादा स्किल ना यूज कर सकूं, पर मैं जितना भी जानता हूं, मैंने उसे अच्छे से पॉलिश किया हुआ है। इसीलिए तुम्हें भी एक बार में एक ही स्किल पर काम करना चाहिए, जब तक कि तुम खून की उल्टी ना कर लो। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक एडवाइस है। जिसे सुनकर रास्टर कहता है, ज़्यादा खुश मत हो, तुम्हारे अगले एग्जाम का एग्जामिनर मैं ही रहूँगा और इस बार मैं जीतूंगा, तो तैयार रहना अपनी हार के लिए। और वो वहाँ से चले जाता है। हम देखते हैं कि एंजेलिका रिक के पावर को समझ गई थी। वो उसके सामने अपना सर झुकाकर वहाँ से चली जाती है। फिर बारी आती है एग्जाम टेस्ट के रिजल्ट की। इस बार रिक बहुत ही शांत था, वो रिजल्ट को लेकर चिंतित नहीं था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल रखना।